प्रमुख मुद्दे दो हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में 6000 तदर्थ शिक्षक काम कर रहे थे। अब सिलेक्शन के नाम पर उनको हटाया जा रहा है। 80% टीचर्स को हटा दिया गया है अभी तक जितने इंटरव्यूज हुए हैं। 15 साल, 18 साल, 20 साल काम करने के बाद वो क्या करेंगे? उनका जीविका कैसे चलेगा? उनका घर कैसे? उन्होंने तो और जीवन में कुछ नहीं किया। वो गोल्ड मेडलिस्ट है, वो टॉपर्स हैं। हिंदू कॉलेज में ऐसे टीचर समरवीर ने आत्महत्या कर लिया, एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर के रूप में हम देखते हैं। लेकिन बाकी लोग, जो लोग हट गए हैं, वो जिंदा लाश के रूप में घूम रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हटे। मनीष सिसोदिया जी ने 2 पत्र लिख करके साफ शब्दों में बताया कि हम एब्जॉर्प्शन चाहते हैं। हमारा गवर्निंग बॉडी, जो 28 कॉलेज का गवर्निंग बॉडी है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए काम करेगी। आप हमें सहयोग करिए। उनका गवर्निंग बॉडी नहीं बनने दे रहे। तो साफ शब्दों में देखा जाए तो ये हटाने का जो रणनीति इनका चल रही है, जो नरसंहार हो रहा है, जो परिवार के परिवार उजड़ जा रहा है, उसके विरोध में हमारा ये हंगर स्ट्राइक है। हम चाहते हैं गवर्निंग बॉडी बने और जो लोग हटे हैं उनको पुनर्स्थापित किया जाए और जो बाकी लोग जो काम कर रहे हैं उनको हटने नहीं दिया जाए। हंगर स्ट्राइक करने का जो मेन रीज़न है, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रहा है, मनमानी तरीके से काम कर रहा है। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले 28 कॉलेज, जिनमें गवर्निंग बॉडी होती है, दिल्ली सरकार के थ्रू ही सारा सब कुछ उसमें होता है। 12 कॉलेज 100% फंडेड हैं। उस तरह से, जिस तरह से यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन दिल्ली सरकार को अनदेखा करके काम कर रहा है, मतलब फंडिंग दिल्ली सरकार से पूरी लेते हैं और जब गवर्निंग बॉडी बनाने की बारी आई तो एकदम अनदेखा कर दिया गया है। 27 जनवरी को पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने पत्र लिखा था और कहा था कि इन कॉलेजों में जल्द से जल्द जीविका फॉर्मेशन किया जाए ताकि वहाँ पे किसी भी तरह की समस्या ना आए और स्थायी नियुक्तियाँ वहाँ भी जारी हो जाएं। अभी आप देखिए, यहाँ पे जो दिल्ली सरकार के अलावा जो अदर कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजों में नियुक्तियाँ हो रही हैं, लेकिन उन नियुक्तियों में दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के इशारों पर ही वहाँ पर जो एडहॉक शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको एक झटके में बाहर कर दिया जा रहा है। एक इंटरव्यू में मतलब कि कत्लेआम मचा दिया है। अभी आप देखिए, थोड़े दिन पहले की ही बात है, समरवीर हिंदू कॉलेज में पढ़ाता था, जबकि वहाँ पे 4-5 सीटें थी, उसको कर सकते थे परमानेंट, लेकिन उसको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया और उसका नतीजा ये रहा कि थोड़े दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे ही ना जाने कितने हमारे एडहॉक साथी हैं जो 15-15, 20-20 साल से पढ़ा रहे थे और उनको बाहर कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ एक रंग के लोगों को लगाने के लिए। और इसीलिए जो इनका तानाशाहीपूर्ण रवैया है, मनमानीपूर्ण रवैया है, इसीलिए ये 28 कॉलेजों में जीबी नहीं बना रहे हैं कि अगर 28 कॉलेज में गवर्निंग बॉडी बन जाएगी तो वहाँ पे फिर जो लोग पढ़ा रहे हैं वो पूरी तरह से वही लोग एब्जॉर्ब हो जाएंगे और जो ये चाहते हैं इनकी मनमानी नहीं हो पाएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज हम लोग यहाँ पे 12 घंटे का हंगर स्ट्राइक किए हुए हैं। टीचर्स जो आज यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठा को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, वो टीचर्स जो ये चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे या दिल्ली की जो प्रतिष्ठा बरकरार रहे, ये जो मास एक तरह से डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट रुके, गवर्निंग बॉडी बने। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट ये कहता है कि जब तक फुल फ्लेज गवर्निंग बॉडी नहीं हो तब तक अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर बिना फुल फ्लेज गवर्निंग बॉडी के अगर आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इसी के इंस्टीट्यूट का वायलेशन भी कर रहे हैं आप। लगातार दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री, तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष जी चिट्ठी लिखते रहे कि गवर्निंग बॉडी बने, दोनों लेटर, और गवर्निंग बॉडी फुल फ्लेज बनने के बाद ही अपॉइंटमेंट हो। लेकिन दिल्ली के शिक्षा मंत्री के चिट्ठी को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। इनका दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अपेक्ष बॉडी है, इस इंस्टीट्यूट को दरकिनार कर दिया गया।
और अपॉइंटमेंट जारी रखा गया। अब समझ में ये आ रहा है कि ये जानबूझकर गवर्निंग बॉडी इसलिए नहीं बनने दे रहे क्योंकि दिल्ली के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष जी ने पूरी पार्टी का हमारा ये मानना है, सरकार का मानना है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। इसको लेकर मनीष जी ने लगातार चिट्ठी भी लिखी, जनवरी में, फरवरी में ये सब चिट्ठियां लिखी। तो अब इंटरव्यू इसलिए कराया जा रहा है अफरा तफरी में, ताकि दिल्ली सरकार जो कह रही है वो इम्प्लीमेंट ना हो। आज देखिए यहाँ बहुत सारे ऐसे टीचर्स जो पढ़ा रहे थे आज वो नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको निकाल दिया गया है। बात यही कि नहीं है, 75 से 80% टीचर को बाहर निकाल दिया गया। आप देखेंगे जो टीचर्स गोल्ड मेडलिस्ट थे, जिनका रैंक था, बरसों से पढ़ा रहे थे, विदेश में छोड़ करके आए थे, नासा छोड़कर आए थे कि नहीं देश की सेवा करना है, अपने देश के बच्चों को आगे बढ़ाना है, ऐसे टीचर्स को आप निकाल रहे हो बाहर। क्या मैसेज देना चाहते हो आप? तो मुझे ये लगता है कि एक खास तरह के लोग, खास संस्था के लोग, जिनकी डिग्री भी आधे की नकली है, कहीं डिग्री खरीद कर ले आया, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। तो इससे यूनिवर्सिटी का भी नुकसान हो रहा है, बच्चों के करियर खराब हो जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि आज जो ये टीचर्स यहाँ बैठे हैं, मैं विधायक होने के नाते और दिल्ली में अपने सरकार के एक हिस्सा होने के नाते मैं इनको समर्थन देने आया हूँ। और मैं मांग करता हूँ कि देखिए, बिना गवर्निंग बॉडी के अपॉइंटमेंट ना हो, इमीडिएटली गवर्निंग बॉडी बने, पहली बात। दूसरी बात कि ये विस्थापन रुकना चाहिए। आज डिस्प्लेसमेंट के कारण एक प्रोफेसर अपना सुसाइड कर लिया। मैं ये मानता हूं कि ये सुसाइड नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है एक तरह से। और ये कोई एक टीचर की कहानी नहीं है। रोज मेरे पास टीचर मिलने आते हैं, 15-15 साल 20-20 साल से पढ़ा रहे थे, वो कहाँ जाएंगे अब? तो मुझे ये लगता है कि ऐसे और कितने लोग इस तरह का स्टेप, हाँ कि मैं ऐसा समर्थन नहीं करता, लेकिन डिप्रेस हैं, उनका घर नहीं चल रहा है, घर खरीदने किस्त नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो कम से कम मानवता, इंसान होने के नाते, अरे तुम किसी संस्था के व्यक्ति बाद में होगे, तुम इंसान तो हो, मानव तो तुम में होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी पहले हो, किसी पार्टी के एजेंट नहीं हो तुम। तो मुझे ये लगता है कि मानवता के नाते कम से कम ये डिस्प्लेसमेंट को इमीडिएटली रोकना चाहिए। और जो डिस्प्लेस कर दिए गए हैं उसको जितने भी आगे वैकेंसीज आए उनको प्राइमरीली उनको एकोमोडेट करना चाहिए, ये हमारी मांग है।